गाँव से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी। एक पर्वत के समीप एक बिल में मंदविष नाम का एक बूढ़ा सांप रहता था। बूढ़ा होने की वजह से मंदविष का शरीर कमजोर हो गया था। उसके जो विषैले दांत थे वो हिलने लग गए थे और जब भी वो फुफकारता तो उसका दम फूलने लग जाता था। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मंदविष इसी उधेड़बुन में लगा रहता था कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेंढकों की भरमार थी। वहां उसे एक पत्थर पर मेंढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदविष ने उसे नमस्कार किया और कहा, महाराज की जय हो। मेंढक राज चौंक गए। तुम तो हमारे वैरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदविष विनम्र स्वर में बोला, राजन, वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आपके मेंढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ। मेंढक राज ने पूछा, कैसा पाप? मंदविष ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। राजन, एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। वहाँ कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया। बचाव में स्वभाववश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और मुझे श्राप दिया कि जैसे ही यह वर्ष खत्म होगा मैं पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुजी ने श्राप से मुक्ति का उपाय बताया। उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेंढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं। मंदविष की बात सुनकर मेंढक राज चकित हो गए। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किसी मेंढक को श्रेय प्राप्त नहीं हुआ था। उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। मेंढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेंढकों को इकट्ठा कर मंदविष की बात सुनाई। सभी मेंढक बहुत चक्के रह गए। एक बूढ़ा मेंढक बोला, मेंढक एक सर्प की सवारी करे, यह एक अद्भुत बात है। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेंढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेंढकों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। मेंढक राज ने बाहर आकर मंदविष से कहा, सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेंढक मंदविष की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदविष ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेंढक मंदविष के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे से उतरे। मंदविष सबसे पीछे वाले मेंढक को गप्प से खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज मंदविष की पीठ पर मेंढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वह खा जाता। मंदविष के दिन मजे से कटने लग गए। वह पीछे वाले मेंढक को इस सफाई से खा जाता कि किसी को पता भी नहीं चलता था। मेंढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेंढक राज ने बोला, मुझे लग रहा है कि सरोवर में मेंढक पहले से कम हो गए हैं। मंदविष ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेंढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेंढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों पर तालों व झीलों में जा रहे हैं। मेंढक की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेंढकों के कम होने का भी गम नहीं था। जितने मेंढक कम हो जाते वह यह सोचकर उतना ही प्रसन्न हो जाता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ जाए। आखिर वह दिन आ ही गया जब सारे मेंढक समाप्त हो गए।
केवल मेंढक राज अकेले रह गया। उसने स्वयं को अकेले मंदविश की पीठ पर बैठा पाया तो उसे मंदविश से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया हूँ। मैं अकेला कैसे रहूंगा? मंदविश मुस्कुराया। राजन, आप चिंता ना करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए मंदविश ने मेंढक राज को भी गप्प से निगल लिया और वहीं भेज दिया जहां सरोवर के सारे मेंढक पहुंच गए थे। तो कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना है। तो देखा आपने कि मंदविश ने किस तरह चालाकी से सारे मेंढकों को खा दिया। और कहानी से शिक्षा ये भी मिलती है कि कभी किसी मूर्ख राजा पे भरोसा नहीं करना। अगर उनका राजा मूर्ख नहीं होता तो सारे मेंढक जिंदा होते। तो कहानी आपको कैसी लगी प्लीज बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।